नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। दुनिया में समय समय पर नए लोग पैदा होते हैं जिन्हें हम पीढ़ियां कहते हैं। इन पीढ़ियों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं ताकि हम उनके बारे में आसानी से बात कर सकें। जैसे कि आपने जनरेशन Z या फिर जनरेशन अल्फा सुना होगा, लेकिन अब 2025 के साथ एक नई कहानी शुरू हो चुकी है, जनरेशन बीटा की। जी हाँ, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये जनरेशन बीटा क्या है। तो चलिए आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। सोशल रिसर्चर मार्क मैक्रिंडल के मुताबिक नई पीढ़ी का ये नामकरण एक नए अध्ययन की शुरुआत का संकेत है। जनरेशन बीटा यानी वो बच्चे जो 2025 और इसके बाद जन्म लेंगे। ये वो पीढ़ी है जो पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में पली बड़ी है। सोशल मीडिया, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह सभी बच्चों के जीवन का हिस्सा बन जाएगा। जनरेशन बीटा की शुरुआत एक नई डिजिटल क्रांति के साथ हो रही है। जहां पहले की पीढ़ी ने तकनीक को धीरे धीरे अपनाया, वहीं जनरेशन बीटा के बच्चों के लिए तकनीक एक स्वाभाविक हिस्सा बनकर आई है। जैसे कि मोबाइल फोन, टैबलेट, स्मार्ट गैजेट्स, ये सब उनके लिए एक नॉर्मल दुनिया का हिस्सा है। जनरेशन बीटा के बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस, ई-लॉगिंग और AI आधारित ट्यूटर्स उनके जीवन का अहम हिस्सा बनेंगे। न केवल ये, बल्कि इन बच्चों के लिए वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे टूल्स से शिक्षा और खेल दोनों में सुधार हो सकता है। इससे उनकी सीखने की प्रक्रिया में एक नई दिशा आएगी। वहीं जनरेशन बीटा को इंटरनेट पर बहुत कुछ एक्सेस मिलेगा, लेकिन क्या वो इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे? इस नई दुनिया के साथ साथ बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरे और सुरक्षा के बारे में भी समझाया जाएगा। इंटरनेट पर सही और गलत की पहचान करना, साइबर सुरक्षा और अपने डिजिटल फुटप्रिंट को समझना बच्चों के लिए बेहद जरूरी होगा। जनरेशन बीटा को टेक्नोलॉजी के साथ साथ भावनात्मक और मानसिक विकास पर भी ध्यान ज्यादा देना होगा, क्योंकि ये जरूरी है कि बच्चे डिजिटल दुनिया में अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत करें और उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए। एक बात तो साफ है कि जनरेशन बीटा की राह पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से जुड़ी होगी, और ये न सिर्फ उस पीढ़ी की शुरुआत होगी जो सिर्फ डिजिटल उपकरणों के माध्यम से अपनी जिंदगी जिएगी, बल्कि उन्हें एक नई दिशा भी देगी। वहीं अब तक आपने मिलेनियल्स और जेनजी जैसे शब्द के बारे में खूब सुना होगा। ये शब्द भी अलग अलग पीढ़ियों के लोगों को दर्शाते हैं। बता दें कि जनरेशन बीटा के पहले जेन अल्फा, ये वो है जो कि 2010 से 2024 में पैदा हुए। उसके पहले जनरेशन Z जो कि 1997 से 2012 में पैदा हुए थे। और फिर आते हैं मिलेनियल्स जो 1982 और 1994 के बीच पैदा हुए हैं। ये नाम देने का एक तरीका है, जैसे जैसे समय बदलता है नई पीढ़ी आती है और उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जेन अल्फा से शुरू करके लोगों ने ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों का इस्तेमाल करके इन पीढ़ियों के नाम रखने शुरू किए। जैसे जेन अल्फा के बाद जेन बीटा आया और आगे भी इसी तरह के नाम दिए जाएंगे। वहीं जनरेशन बीटा इन सब को पूरी तरह से अपनाने वाली पहली पीढ़ी होगी। तो क्या आपके मन में भी कुछ सवाल है इस नई पीढ़ी के बारे में, या फिर क्या आपको लगता है कि ये परिवर्तन उनके लिए और हमारी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।